औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, बात करते हैं ग़ज़वा हमरा उल असद की। ये ग़ज़वा 3 हिजरी शवाल के महीने में पेश आया। मुसलमानों ने जब मारका उहद से वापस आकर रात हंगामी हालत में गुजारी, जंग ने इन्हें चूर चूर कर रखा था। इसके बावजूद वो रात भर मदीने के रास्तों और गुज़रगाहों पर पहरा देते रहे और अपने सिपहसालार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसी हिफाजत पर तैनात रहे, क्योंकि इन्हें हर तरफ से ख़दशात लाहक थे। उधर दूसरी जानिब रसूल अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात जंग से पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर करते हुए गुजारी। आप सल्लल्लाहु को अंदेशा था कि अगर मुशरिकीन ने सोचा कि मैदानी जंग में अपना पल्ला भारी रहते हुए भी हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, तो इन्हें यकीनन निदामत होगी और वो रास्ते से पलटकर मदीने पर दोबारा हमला करेंगे। इसलिए आपने फ़ैसला किया कि बहरहाल मक्की लश्कर का ताक़ुब किया जाना चाहिए। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारका उहद के दूसरे दिन अलल सुबह ऐलान फरमाया कि दुश्मन के मुकाबले के लिए चलना चाहिए, और साथ ही ये भी ऐलान फरमाया कि हमारे साथ सिर्फ वही आदमी चल सकता है जो मारका उहद में मौजूद था। ताहम अब्दुल्ला बिन अबी ने इजाज़त चाही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा इस मारके में भी हो, मगर आपने इजाज़त ना दी। उधर जितने मुसलमान थे अगरचे ज़ख्मों से चूर थे, गम से निढाल थे और अंदेशा खौफ से दोचार थे, लेकिन सब ने बिला तरद्दुद सरे अतात खम किया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इजाज़त चाही, जो जंग उहद में शरीक न थे। वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूँ कि आप जिस किसी जंग में तशरीफ़ ले जाएं, मैं भी हाजिर खिदमत रहूँ। और चूँकि इस जंग में मेरे वालिद ने मुझे अपनी बच्चियों की देखभाल के लिए रोक दिया था, लिहाजा अब आप मुझे इजाज़त दे दें कि मैं भी आपके साथ चलूँ। इस पर आपने इन्हें इजाज़त दे दी। बहरहाल प्रोग्राम के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को हमरा लेकर रवाना हुए और मदीने से 8 मील दूर हमरा उल असद पहुँचकर ख़ैमा ज़न हुए। इनके क़याम के दौरान ही मुअब्बद बिन अबी मुअब्बद ख़ज़ाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर हल्का बगोशी इस्लाम हुआ, और कहा जाता है कि वो अपने शिर्क ही पर कायम था, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर खा था, क्योंकि ख़ज़ा और बनु हाशिम के दरमियान हल्फ यानी दोस्ती और ताउन का अहद था। बहरकैफ इसने कहा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको और आपके रुफ़्क़ा को जो तकलीफ़ पहुँची है वो वल्लाह हम पर बहुत सख्त गिरां गुजरी है। हमारी आरज़ू थी कि अल्लाह आपको बाआफ़ियत रखते। इस इजहार हमदर्दी पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि अबू सुफियान के पास जाए और उसकी हौसला अफ़ज़ाई करे। उधर हज़ूर अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंदेशा महसूस किया था कि मुशरिकीन मदीने की तरफ पलटने की बात सोचेंगे, वो बिल्कुल बरहक था। चुनांचे मुशरिकीन ने मदीने से 3 मील दूर मुकाम रोहा पर पहुंचकर जब पड़ाव डाला, तो आपस में एक दूसरे को मलामत करने लगे, कहने लगे, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, इनकी शौकत और क़ुव्वत तोड़कर भी इन्हें यूं ही छोड़ दिया, हालांकि अभी इनके इतने सर बाकी हैं कि वो तुम्हारे लिए फिर दर्द सर बन सकते हैं। लिहाजा वापस चलो और इन्हें जड़ से साफ़ कर दो। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ये सतही राय थी जो इन लोगों की तरफ से पेश की गई थी, जिन्हें फ़रीक़ैन की क़ुव्वत और इनके हौसलों का सही अंदाज़ा न था। इसीलिए एक ज़िम्मेदार अफसर सफ़वान बिन उमैया ने इस राय की मुखालफत की और कहा, लोगों ऐसा ना करो, मुझे ख़तरा है कि जो मुसलमान ग़ज़वा उहद में नहीं आए थे वो भी अब तुम्हारे ख़िलाफ़ जमा हो जाएंगे। लिहाजा इस हालत में वापस चलते हैं, वरना मुझे ख़तरा है कि मदीने पर फिर चढ़ाई करोगे तो गर्दिश में पड़ जाओगे। बहरहाल जब मुशरिकीन को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा उल असद पर मौजूद होने की इत्तला मिली, तो वो खौफज़दा होकर मक्का की तरफ रवाना हो गए और उन्होंने मदीना मुनव्वरा पर हमले का इरादा मनसूख कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल द इस्लामिक वॉरियर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।